हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो है विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। जैसे आपकी विस्थापन अभिक्रियाएँ हैं, जो है वियोजन अभिक्रियाएँ हैं और आपकी वनस्पतिकरण अभिक्रिया है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम कुछ यौगिकों के बारे में देखते हैं और उनका जो है गुणधर्म क्या होता है उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल जो होता है, हमने आपको बताया है कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें जो है OH हाइड्रोक्सिल समूह, जुड़ा होता है, वह सामान्य रूप से एल्कोहल कहलाते हैं। जिसमें हमने नामकरण के बारे में बताया था कि हाइड्रोकार्बन में यदि OH प्रकार्यात्मक समूह के रूप में उपस्थित है तो उसमें हम लोग जो है उस हाइड्रोकार्बन के नाम में अंत में जो है ऑल अनुलग्न जोड़ करके इनका नामकरण करते हैं। सामान्य रूप से CH3CH2OH या C2H5 एथेनॉल अथवा एथिल एथेनॉल अथवा एथिल अल्कोहल को एथेनॉल अथवा एथिल अल्कोहल को अल्कोहल कहा जाता है। यह जो एथेनॉल होता है इसी को हम एथिल अल्कोहल बोल सकते हैं। और देखिए, आप सामान्य रूप से अल्कोहल लिखा हुआ है तो यह इसे जो है एथिल अल्कोहल है, तो इसका मतलब वह अल्कोहल कहलाएगा। अल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में यदि हम जानते हैं तो भौतिक गुण, अब हमको जो है एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। तो इसका भौतिक गुण क्या होता है कि यह सामान्य ताप या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो आपका एथिल अल्कोहल होता है यह जो है कमरे के ताप पर कितना पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है यह एक अच्छा विलायक होता है। विलायक मीन्स आपने पढ़ा है कि किसी भी विलयन में जिसमें विलेय पदार्थ घोला जाता है या जो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो यह किसी भी जो है अल्कोहलिक सॉल्यूशन का अच्छा विलायक होता है। तीसरा यह है कि एथिल अल्कोहल जल के सभी अनुपातों के साथ जल के सभी अनुपात में विलेय होता है। जो इसकी जो है अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी होती है वह जल के किसी भी अनुपात में जो है विलेय होता है।
और चौथा है एल्कोहल की या एथिल एल्कोहल की, एथिल एल्कोहल की दहनशीलता, दहनशीलता काफ़ी उच्च होती है या काफ़ी उच्च होती है। यह जो है 4 भौतिक गुण है, यह सामान्य या कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रवावस्था में होता है। यह जो है एक अच्छा विलायक होता है और एथिल अल्कोहल जल के सभी अनुपातों में क्या होता है, विलेय होता है और एथिल अल्कोहल की दहनशीलता काफ़ी उच्च होती है। अब हम इनके जो है कुछ गुणों के बारे में देखते हैं। दहन सामान्य रूप से एथिल अल्कोहल वायु की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड वह जल बनाता है। जो सामान्य रूप से एथिल अल्कोहल होता है CH3CH2OH, यह जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 प्लस H2O, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और यह जल बनाता है। 3 2 और 3, 3 दूनी 6 7, 2 दूनी 4 3 7। तो इस प्रकार से जो एथिल अल्कोहल होता है, अगर इसको हम वायु की उपस्थिति में जलाएं तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया, दूसरा क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल एक अच्छा निर्जलीकारक होता है। निर्जलीकारक होता है। H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर इसका निर्जलन हो जाता है। और हमें क्या प्राप्त होता है, एथीन प्राप्त होता है। एथीन प्राप्त होता है। CH3CH2OH in the presence of H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पर हम इसको गर्म करते हैं तो यह CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जो है H2O, तो यहाँ पे इसका जब निर्जलीकरण हो जाता है
तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, H2। एक्चुअली में इस आप देखेंगे कि यहाँ से जो ये तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसका निर्जलीकरण हो जाता है, जल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और ये हमें क्या प्राप्त होता है, एथीन प्राप्त होता है। एथीन डबल बॉन्ड है तो इसमें जो है इन अनुलग्न लगेगा और 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथीन। तो इस प्रकार से जो है इसका निर्जलीकरण होता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है। CH3CH2OH प्लस नवजात ऑक्सीजन, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, ये जो ऑक्सीकारक होते हैं KMNO4 या K2Cr2O7, यह अम्लीय होता है, यह क्षारीय होता है। दोनों में से किसी एक की उपस्थिति में हमें क्या मिलता है, नवजात ऑक्सीजन मिलता है। तब यह जो एथिल अल्कोहल होता है यह ऑक्सीकृत होकर CH3COOH एसिटिक अम्ल जो है फॉर्म करता है या बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है, एस्टर का निर्माण करता है। CH3COOH प्लस C2H5OH, यहाँ से क्या होता है कि यह जो है H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है CH3COOC2H5 प्लस H2O। तो यह जो ये यौगिक प्राप्त होता है RCOOR- के यौगिक क्या कहलाते हैं, एस्टर कहलाते हैं। तो यह हमारा एक प्रकार का एस्टर प्राप्त होता है। CH3COCl से अभिक्रिया कराने पर C2H5, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है CH3COOC2H5 प्लस HCl। तो यहाँ भी क्या होता है, यह एस्टर का निर्माण हो जाता है और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अल्कोहल की या एथिल अल्कोहल की एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। विद्यार्थियों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।